प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कठोपनिषद के अंदर जैसा कि हम पूर्व में परिचय पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से यम के द्वारा जो नचिकेता को 3 वर प्राप्त हुए थे, जिस पर कठोपनिषद की संपूर्ण कथा अवलंबित है। और उन 3 वरों के बारे में से आज हम प्रथम वर के बारे में देखते हैं और उसका विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार नचिकेता ने 3 वरों को अलग अलग प्रकार से मांगा और यम ने किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली और उन 3 प्रकार के वरों को नचिकेता को प्रदान किया गया। तो नचिकेता ने जो वर मांगे प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से जो पहला वर था वह पहला वर कठोपनिषद में यदि हम कहें कि जो नचिकेता ने अतिथि रूप में जब वो यम के द्वार पर था तो उनको संतुष्ट करने के लिए वो 3 रात्रियां वहाँ रहा था। तो एक एक रात के प्रति 3 वर मांगने के लिए कहा और नचिकेता ने 3 वरों की याचना की, क्योंकि अतिथि देवो भव ऐसी हमारे देश की संस्कृति रही है। और भूखा प्यासा यदि अतिथि किसी के भी द्वार पर रहे तो उसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नचिकेता जब द्वार पर 3 रात्रियों तक रहे तो यम ने उन्हें 3 वर प्रदान किए। उन 3 वरों में से हम प्रथम वर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 3 रात्रियों में जो यम के घर भूखा रहने का भाव है, एक तो देखिए कि हम हर चीज़ को लिटरली लेते हैं, लेकिन हर कहानी हमें कुछ न कुछ कहना चाहती है, उसके अंदर कुछ गूढ़ तत्व छिपे रहते हैं। तो वस्तुतः यहाँ जो रात्रि का भाव है वो यहाँ एक हम देखें तो अज्ञान से लिया गया है। और एक प्रकार से हमें बताया गया है कि 3 प्रकार के अज्ञानों ने मानव को अभिभूत कर रखा है। और वे 3 प्रकार के अज्ञान हैं हमारे अंदर: आत्मिक अज्ञान, दैविक अज्ञान और भौतिक अज्ञान। इन्हीं 3 प्रकार के अज्ञानों को यहाँ 3 प्रकार की रात्रियाँ बताई गई है। और नचिकेता जो कि एक ब्रह्मचारी है, उसे ज्ञान की भूख है और वह आचार्य यम बहुत ही ज्ञाता थे, ज्ञानवान है और ब्रह्मचरी को ज्ञान की भूख रहती है। और नचिकेता भी आचार्य यम के समीप ज्ञानोपार्जन हेतु गया है, उसे ज्ञान की बुभुक्षा है, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा है। तो सर्वप्रथम भौतिक, उसके अनंतर दैविक और तत्पश्चात उसे आत्मिक ज्ञान प्रदान किया गया है। इस प्रकार का नचिकेता का जो तीनों प्रकार का ज्ञान है वह नष्ट होता है और उसने वास्तविक तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें अभिलाषा थी, इच्छा थी। और तीनों रात्रियों तक भूखा रहने का ये भाव है वह अथर्ववेद में भी स्पष्ट किया गया है। तो नचिकेता ने जो 3 वरों की याचना यम से की, उनका संबंध हम देखें तो इस इहलोक से, फिर परलोक से, और उस परलोक से भी ऊपर जो लोक है वह आनंद लोक या विष्णु के धाम से है। तो इस प्रकार जो प्रथम वर के अंदर है, तो प्रथम वर के अंतर्गत जब नचिकेता है वो यम के समीप पहुंचता है तो इस लोक से संबंधित उसकी एक ही इच्छा रह गई थी कि जब वो वापस पृथ्वी लोक पर जाए तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता को अपने आचरण व व्यवहार द्वारा संतुष्ट रखे। और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि जब वो वापस पृथ्वी लोक पर जाए तो उनके जो पिता, जिनके मन में कहीं न कहीं पश्चाताप है अपने पुत्र को शाप देने का, कि जब नचिकेता बार बार उनको पूछते हैं कि आप जो यज्ञ है उसके अंदर सब कुछ, सर्वजित यज्ञ में सब कुछ दान कर देना पड़ता है, तो उस यज्ञ के अंदर आप, उन्होंने जब देखा नचिकेता ने कि उनकी पिता ने कुछ अदेय गायों का तो दान कर दिया है और कुछ अच्छी गाय उनके लिए रख ली है, तो उनके मन में ये था कि उनके पिता में अभी भी इस लोक से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो जागृत है। तो वो बार बार पूछते हैं कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं, और उनके पिता क्रोधित होकर उन्हें ये कह देते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। हालांकि बाद में उन्हें इस चीज़ का बहुत ही अफसोस होता है, पछतावा होता है। तो नचिकेता चाहता है कि उनके पिता के मन में इस प्रकार का कोई पछतावा नहीं रहे, कोई भी अनुशय नहीं रहे। तो वह अपने पिता की प्रसन्नता को इस प्रथम वर में मांगते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक प्रकार की उदात्त भावना का भी निदर्शन होता है कि एक पुत्र का अपने जो पिता के प्रति कर्तव्य है
कि पिता के द्वारा इस प्रकार का शाप देने के बाद भी एक पुत्र के मन में अपने पिता के प्रति क्या भाव, क्या उज्जवल भाव है, इस उज्जवल संस्कृति का निदर्शन भी हमें नचिकेता के इस वर के द्वारा होता है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो कुछ भी कहा गया है, हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयत्न करती है, कुछ ना कुछ संदेश देने का प्रयत्न करती है। तो इस प्रथम वर्ग के अंदर भी एक आदर्श पुत्र के रूप में नचिकेता को उपस्थापित देकर और वर्तमान और तत्कालीन हर पीढ़ी को अनुप्राणित करने का प्रयास किया गया है। अगली कक्षा में हम द्वितीय वर्ग जो कि अग्नि विद्या के संदर्भ में है, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना अध्ययन जारी रखें।